आज हम करने वाले हैं हेयर स्पा। हेयर स्पा करने से पहले क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट से पूछोगे उनके हेयर वॉश हैं या नहीं। अगर हेयर वॉश नहीं है तो हेयर वॉश कराएंगे, ठीक है। अगर हेयर वॉश हैं और उनकी हेयर ड्राई है तो उसके लिए क्या करना है, आप स्प्रे बोतल लेंगे, वाटर है इसमें नॉर्मल वाला, ठीक है। स्प्रे बोतल लेंगे और हेयर को पूरा अच्छे से गीला कर लेंगे, खोल के हेयर को, ठीक है। इस तरह से अच्छे से पूरे हेयर को गीला कर लेंगे। कम से कम 75% हेयर गीले होने चाहिए। इसका रीजन ये है, अगर हम ड्राई हेयर में प्रोडक्ट लगाएंगे तो एक हमारे हेयर की जो लेयर है उनके अंदर तक हमारा प्रोडक्ट नहीं जा पाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हेयर में लगाया जाएगा, ठीक है। तो कम क्वांटिटी में अच्छा काम करने के लिए हेयर को गीला करेंगे, ठीक है। तो वॉश हेयर जरूरी है। अगर क्लाइंट घर से हेयर वॉश करके आ रहा है तो चलेगा, अगर नहीं करके आ रहा है तो आप हेयर वॉश कराएंगे, ठीक है। उसके बाद तो जब भी हेयर स्पा करेंगे तो हेयर को कॉम्ब करेंगे। तो इस तरह से हम हेयर कॉम्ब करने के बाद बीच वाला पार्टीशन निकालेंगे। दिख रहा है सभी को? बीच वाला पार्टीशन निकालेंगे। जब भी हम हेयर का कोई भी काम कर रहे हैं तो हेयर को पार्टीशन में करके तभी करेंगे, ठीक है। तो बीच वाली पार्टीशन करी और फिर 4 पार्टीशन करी, मतलब 2 इधर से और 2 इधर से, ठीक है। 4 पार्टीशन हो गए। फिर यहाँ पर हम सेक्शन क्लिप लगा लेंगे, 1 साइड जो होगा हमारा, क्योंकि हम लेयर वाइज लेयर काम करेंगे। इस तरह से 3 पार्टीशन में हमने क्लिप लगा ली है, सेक्शन क्लिप, और 1 पार्टीशन को हमने खुला छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें भी वर्क करेंगे। तो पार्टीशन बारी बारी से लेंगे और फिर वर्क करेंगे। अब आती है प्रोडक्ट की बारी। हमारे पास मार्केट में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। केराटिन का है, लॉरियल का है। तो अभी मैम अपने हेयर के लिए लेके आई है O3 का, ठीक है। तो हम O3 का प्रोडक्ट यूज करेंगे। हेयर का क्रीम है, ठीक है। इसके अंदर डैमेज रिपेयरिंग का है, हमारे हेयर का जो बॉन्ड वगैरह टूटता है बीच बीच से, उसकी रिपेयरिंग के लिए है। लेकिन काफी आते हैं, एंटी फॉल का होता है, एंटी डैंड्रफ का होता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग तरह से आएंगे ये, और ये अलग से भी मिल जाएंगे हेयर स्पा में डालने के लिए। अगर हम इस तरह से बड़ा ले रहे हैं हेयर स्पा तो इसके साथ तो नहीं आएंगे, तो इस तरह से अलग से आप लेके आओगे, ला सकते हो। ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको डालना ही है, ऑप्शन है, ठीक है। तो आप एंटी डैंड्रफ का ला सकते हैं, लाके उसके अंदर ऐड करके और स्टार्ट। इस तरह से आप इसमें ये डाल लोगे। ये पूरा 1 टाइम यूज का है, तो 1 टाइम यूज करके खत्म। जब भी हेयर स्पा लगाते हैं तो इस तरह से पार्टीशन निकालेंगे, इस पार्टीशन को कवर करेंगे और इसको उठाएंगे। ज्यादा पतली लेयर भी नहीं लेंगे, ज्यादा मोटी भी नहीं लेंगे। प्रोडक्ट लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन करना कम लगेगा तो दोबारा। हमें हुक से नहीं लगाना है, ठीक है, लेंथ पे ही लगाना है केवल। अगर हेयर आपका ड्राई होने लगे तो वापस से आप क्लीनर करें। जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगेगा उसे कॉम्ब की सहायता से निकाल के और दूसरी लेयर पे यूज करें।
अगर हेयर आपके बहुत ज़्यादा है तो मैं तो इतने तो 1 पार्टीशन से 2 पार्टीशन ले लूँगी, तो आप थोड़े कम ले लेना अगर हेयर ज़्यादा है। उसके बाद हम स्टीमर लगाएंगे। अभी हम स्टीमर ऑन कर देते हैं। इस तरह से जब हमारा हेयर का कंप्लीट हो जाए, मतलब जो हमारे प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, तो हम इस तरह से स्टीम कैप लगाएंगे। स्टीम कैप क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे हेयर में जैसे हमने हेयर वॉश किया, क्रीम अप्लाई करी, क्रीम अप्लाई करने से खाली क्रीम हमारे हेयर के सेटिंग पार्ट तक तो नहीं जाएगी, तो स्टीम के थ्रू हम इसे सेटिंग पार्ट तक पहुंचाते हैं। क्यूटिकल पार्ट पर ही रह जाती है अगर हम स्टीम नहीं लगाते। ठीक है, वो हम 5 से 7 मिनट तक स्टीम देंगे और 2 से 3 मिनट होल्ड पे छोड़ेंगे। स्टीम जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसे हम डायरेक्ट उठाएंगे। टाइमर ऑन करते हैं, यहाँ पर टाइमर होता है, तो आपको 5 से 7 मिनट 10 मिनट का टाइमर ऑन कर लेना, 2-3 मिनट वो हीट होने के लिए। इस तरह से आप कर सकते हो। ज्यादा हीट भी हानिकारक होती है बालों के लिए, डैमेज कर देती है हेयर को, तो ज्यादा हीट नहीं देगी। तो स्टीमर का काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब आती है हेड मसाज। इसके बाद हम हेड मसाज
वाले स्टेप को बहुत ज्यादा तेजी से नहीं खींचना है। हेयर वॉश को हम शैम्पू से नहीं करेंगे, नॉर्मल वाटर के साथ हेयर वॉश करेंगे। अब शैम्पू नहीं करने का रीजन ये है, अभी हमने अपने हेयर को प्रोटीन दिया है, एक तरह से प्रोटीन हेयर केयर के लिए तो प्रोटीन दिया है। अब उसको हम शैम्पू करके वापस निकाल दीजिए, शैम्पू से वापस नहीं करेंगे, वो हमारे कोट्स को भी खोल देता है। अब कोट्स के अंदर जो प्रोडक्ट वगैरह होगा उसको भी निकाल देगा बाहर, ठीक है। तो इसलिए हम शैम्पू नहीं करेंगे, नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। अब नॉर्मल पानी से भी वॉश करेंगे ना तो केवल प्रोडक्ट को 85% हेयर से वॉश करेंगे, पहले देखिए ताकि जो थोड़ा बहुत जो कमी रह रही है हेयर में रिपेयरिंग की वो पूरी हो जाए 15%, ठीक है। तो हेयर वॉश करेंगे, जब भी हेयर वॉश करेंगे तो हेयर पे पानी डालने से पहले आप अपने हाथ से पहले टेम्परेचर चेक करोगे। अगर सही है, आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप क्लाइंट के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट के ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हेयर वॉश होता है कंप्लीट। जब हम हेयर वॉश कर लेंगे उसके बाद आप हेयर को इस तरह से करके नहीं पोंछोगे, ओनली डैब डैब करके टॉवल में जितना पानी आ रहा है उतना ही लेंगे। उसके बाद हम ड्रायर, ठीक है। अब ड्रायर हेयर के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि हेयर ड्राई करनी है तो आप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हीट लगती है। अभी हमने हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हेयर स्पा कराया, ठीक है, और जब हमारे हेयर में हीट लगेगी तो हेयर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी हेयर ड्रायर करेंगे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। इस पार्ट पे इस जगह से ऐसे ऐसे करके होगा और इस जगह से इस तरह से कर करके होगा, ठीक है। आप उस साइड भी जाके सेम तरीके से कर सकते हो, लेकिन होगा इसी तरीके से। जब हमारे हेयर 50% सूख जाएंगे तब हम हेयर सीरम अप्लाई करेंगे हेयर में। तो हम हेयर सीरम अप्लाई करेंगे। और हेयर सीरम क्यों अप्लाई किया जाता है? हेयर को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। हेयर ज्यादा उलझते नहीं अगर सिल्की हो जाते हैं तो अभी हम हेयर सीरम लगाएंगे। अब हम फिर से ड्राई करेंगे।
तो इस तरह से हमारा हेयर स्पा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो अभी देखो हमने कॉम्ब नहीं किया है और हेयर बहुत अच्छे से क्लियरली स्मूथ हो चुका है। बस इस तरह से कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारे हेयर का कुछ इस तरह का था और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई अपनी हेयर की सर्विस लेकर। तो आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा और समझ आया ना आप सभी